बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं। कैसे मुल्क मिल्लत की तामीर और तरक्की में हमने अपना किरदार अदा करना है। मौजूदा सियासी सूरत हाल में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान था वो अब उनको वापस मिल गया है, तो उनके लिए बड़ी ये खुशखबरी कहें या आज की सबसे बड़ी खबर हमारे नेशनल मीडिया के लिए, जो कि कहा जा रहा था कि अब ये नहीं मिलेगा। पहले पीपल्स पार्टी की तलवार थी, उसको भी तीर दे दिया गया था। शायद पीटीआई के साथ भी हाथ हो जाएगा और बैट उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन बल्ला अभी तक पीटीआई के पास है और पीटीआई वाले बड़े पुरुमीद हैं कि देखें हमने बल्ला वापस किया है, हम वोट का पहरा भी देंगे और इलेक्शन को कामयाब बनाएंगे। इस पर भी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के तनकीदी तीर अभी तक बरस रहे हैं। बिलावल साहब का कहना है कि फिर ना कहिएगा मुझे क्यों बुलाया। तो लेवल प्लेइंग फील्ड में सब पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे पे दाव लगा रही हैं। जीत किसकी होगी इस पर भी बात करेंगे। इलेक्शन साफ़ और शफाफ मुमकिन हो पाएंगे, इस पर भी बात करेंगे। मुतादिद इलेक्शन में उंगलियां उठती रही हैं। इस बार टेक्नोलॉजी का दौर है। 2024 का इलेक्शन कैसे होगा, कौन इसका ताज पहनेगा, तमाम उम्र बात करने के लिए स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं के द्वारा अपने मुल्क की सियासत के सैयद सज्जाद अली शाह, बहुत शुक्रिया सर शाह साहब आपने टाइम दिया। उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मारूफ शख्सियत, आप NA 238 के इस वक्त कैंडिडेट भी हैं। सर आपने कागजात नामजदगी जमा भी करवा ली हैं और गालबन मुमकिन है स्कूटनी भी हो गई। पूछ लेते हैं सलीम सचवानी साहब। बहुत शुक्रिया सर सलीम सचवानी साहब आपने टाइम दिया। शुक्रिया आपने। NA 238 पर कागजात के नामजदगी जमा हो गए आपके और स्कूटनी भी गालबन हो गई, ऐसे ही है? जी पास हो गए आप? जी ठीक है, पास हो गए आप। अब मुझे बताएं कि ये बल्ला आप लोगों को वापस मिल गया, ठीक है? आपको तकलीफ है? नहीं, हमें तकलीफ नहीं है, तो खुश हो रहे हैं हम भी, आप भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारी ये सोच है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त हो। आप भी इलेक्शन कैंपेन में जाएं, इलेक्शन लड़ें, अपना जो पार्टी का मंशूर है वो लोगों को बताएं। लेकिन अभी तक कैंपेन और जो पकड़ धकड़ का सिलसिला है वो रुका है या अब आपको ग्रीन सिग्नल है कि चलें अब खैर है? हल्का आप देख लें कि ग्रीन सिग्नल क्या है। 2 दिन पहले ही आपके सामने बल्ले का निशान छीना गया जोर जबरदस्ती से, बदमाशी से। और इसके बाद में जो है ना अब अदालत ने जो फैसला दिया है बल्ले का निशान वापस करने का, और आप देखें कि बल्ले का निशान पीटीआई का हक था, है और इंशाल्लाह रहेगा। और बल्ला पीटीआई की जान था, है और रहेगा। और पीटीआई की शान है बल्ला, और इंशाल्लाह इस बार बल्ला बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से खेलेगा। तमाम तरफ धांधली करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। तमाम इंटरनेशनल और नेशनल एस्टेब्लिशमेंट को जो है वो इलेक्शन में धांधली की जो रुकावटें कोशिशें कर रहे हैं उनको भी मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और अवाम को अवाम का हक दिया जाएगा अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से। वोट पे पहरा भी हम लोग देंगे, ये भी आप लोग के रहनुमा कहते हुए नजर आते हैं। देख लेना बेईमानी हो इलेक्शन में, धांधली हो इलेक्शन में, उसके लिए उन्होंने EVN मशीन वहां से हटाई। कानून बनाया गया था, वो कानून जो है उन्होंने खत्म किया। फॉरेन वोटर्स को जो कानून था वो उन्होंने खत्म किया। ये तमाम तक धांधली की प्री पोल धांधली इन्होंने शुरू कर दी। उम्मीदवारों की पकड़ तक उन्होंने की, पोलिंग अपना जो उनके प्रपोजल सेकेंड ईयर थे उनकी पकड़ तक उन्होंने की। मगर इस तमाम तर जिद्दो हरामी पने के बावजूद पीटीआई के जो है वो लोगों ने बड़ी जिद्दोजहद की है और जिद्दोजहद के साथ इन्होंने जो है ना हर हल्के के अंदर 5-5, 6-6, 7-7 आज पीटीआई के जो है वो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हो चुके हैं। करना है जो कर लो, बल्ला आ रहा है। जी आए, बल्ला आए, सबकी हर पॉलिटिकल पार्टी आए, अपना निशान लेकर आए। अवाम में बैरूनी मुदाखलत जो की करवाई जाती है ना मुल्क के अंदर में, जो बैरूनी आकाओं की गुलामी जो करवाई जाती है वो नहीं होनी चाहिए। आपको पता है अमेरिकन सफीर को क्या हक पहुंचता है IG पंजाब से मुलाकात करने का? अमेरिकन सफीर को क्या हक पहुंचता है कि इलेक्शन के माहौल में मुख्तलिफ सियासी जमातों से मिलने का? अमेरिकन सफीर को चाहिए अपनी सिफारतकारी संभालें
अपना जो जिम्मेदारी है वो पूरी करे, न कि दीगर मामला में मुदाखलत करे। मगर खुले मुदाखलत हो रही है और कोई पूछने वाला नहीं है इनसे। कानून बाला ताक रखा हुआ, कानून नाम की कोई चीज नहीं है, आइन नाम की कोई चीज नहीं है। जैसा आइन को तोड़ के हुकूमतें चलाई जा रही हैं इस वक्त, तमाम हुकूमतें जो बैठी हुई वो गैर आइनी हुकूमतें हैं। और गैर आइनी हुकूमतें जो है वो इलेक्शन करवा रही है, उनकी निगरानी में इलेक्शन हो रहा है। होना तो ये चाहिए कि पहले तो सबसे पहले गैर आइनी हुकूमतें खत्म होनी चाहिए थी और फिर इलेक्शन होनी चाहिए थी। मगर खैर, इन गैर आइनी हुकूमत से ही हम लड़ते हुए इलेक्शन लड़ेंगे और अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से और उसकी करम से जो है ये गैर आइनी कुव्वतें जो हैं वो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें जितनी भी हैं वो इस बार नाकाम होंगी। और आने वाले दौर में अवाम को बायोमेट्रिक का हक भी दिया जाएगा, फौरन लोगों को वोटर का हक भी दिया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा करते हुए कोई मुश्किलात का पेश तो नहीं आई? आपने नहीं, अल्लाह की रहमत से मेरे को कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। अल्लाह की रहमत से मेरे को कोई मुश्किलात पेश नहीं आई। मगर बहुत से लोगों के साथ मुश्किलात आई है। गैर जरूरी तौर पर जो है वो अली मादिल शेख का और फिरदौस शमीम नकवी साहब के कागजात जो है वो मुस्तरद किए गए और जो है ना वो अपीलों में जाएंगे और इंशाल्लाह देखेंगे कि बहाल होंगे ये भी। ठीक है शाह साहब, बैट वापस मिल गया, अच्छा शुगुन है। जाते जाते पीटीआई वाले अब उनमें वो कहते हैं ना सांस में सांस आई है, और बैलेट पेपर पर अगर बल्ला होगा तो फिर पीटीआई कह रही है हम वोट का पहरा भी देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साजिद, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप इंसानियत के जज्बे से सरशार होके आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से PS 100 में कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं। सर ये बात तो आपने छुपा के रखी है कि आपने कागजात मुझे नामजदगी जमा करा, हमारा जिक्र कर रहे हैं आप। स्कूटी तो हो जाए, 28 पे स्कूटी है, बताएंगे। मुझे जाती तौर पर खुशी है, खैर मुबारक। खुशी है कि मेरा भाई जो है वो अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार है और उम्मीद है कि स्क्रूटनी भी हो जाएगी, क्योंकि सहाफ़ी तो गरीब होते हैं, क्लियर होते हैं और आज़ाद पैनल से खड़े हैं, इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है। तो उम्मीद है कि कभी उम्मीद है कि आपको मौका मिलेगा कि आप वाकई अवाम की खिदमत कर सकें। अल्लाह बेहतर करेगा, दुआ करते हैं आपके हक में। दूसरी बात, बल्ले के निशान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो बल्ला 3 प्रोग्रामों में आपको कह चुका था कि कहीं नहीं जाएगा। मगर एक बात मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि क्या पीटीआई पूरे पाकिस्तान की अदालतों से मुतमईन नहीं थी जो सिर्फ KPK में जाके पेशावर हाई कोर्ट से ऑर्डर किए गए? बाकी अदालतें बेकार हैं क्या हैं? कहीं से भी लिए जा सकते थे ऑर्डर, जैसे पहले भी लिए पेशावर हाई कोर्ट से मुतमईन नहीं है क्या? नहीं, मैं तो हर जगह से मैं अपनी अदलिया से मुतमईन हूं। एक बात है। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज अगर ये शोर मचा हुआ है कि बल्ला और हम वोट की हिफाजत करेंगे या यूं करेंगे, इलेक्शन में ये करेंगे, तो बात ये है कि देखें, मैंने किसी को दावत पे खाने पे बुलाया तो वो दावत कहलाती है। और जब इंसान खुद कहीं जाता है और किसी को दावत देता है तो खर्चा करना पड़ता है। अब ये मेहनत का टाइम है इनको इलेक्शन लड़ने खुद से। पहले तो दावत खाई थी 2018 में। अच्छा, हाँ। तो वो दावत तो जाहिर खूबसूरत खानों पे मुश्तमिल एक शाही दस्तरखान बिछा था, उसमें सबने जो है वो दिलफरेब अंदाज में खाया था, पुरजोश होके खाया था। अच्छा, तो अब जो है वो मेहनत करके मतलब वही साबिक सदर जरदारी ने कहा कि अब पीटीआई को मेहनत करनी होगी। एग्जैक्टली, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, सीनियर सियासतदान है। अच्छा। और उनकी बात में वजन भी है। अच्छा। अब जो पहले बना बनाया खाना मिला था। हाँ, अब बना बनाया ना, अब दस्तरखान बिछा हुआ मिला था, अब दस्तरखान भी बिछाना है और लोगों को बुलाना भी है, खाना भी लगाना है, खर्चा भी करना है। तो अब जरा से ये वाकई में एक्टिविटी हार्ड है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि कोई रुकावट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो क्लियर लोग हैं पीटीआई से, वो बिल्कुल इलेक्शन लड़ेंगे दीगर सियासी जमातों की तरह। अब डिपेंड करता है कि बकौल लोगों के कि जी वोट बैंक हमारा बहुत अच्छा है, तो जिसका जो वोट बैंक होगा वो सामने आ जाएगा। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह अफवाहें उड़ रही हैं कि यूं होगा, ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन बड़े साफ और शफाफ होते नजर आ रहे हैं। अच्छा। और कोशिश यही है कि जो हसास पोलिंग स्टेशन हैं, जो हसास यूसीज हैं, जो हसास हलके हैं, उनके अंदर जो है सिक्योरिटी बढ़ाई जाए। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पे मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग्स को पाए तकमील तक पहुंचाया जा रहा है कि किस तरह से इलेक्शन को शफाफ बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन भी एक्टिव है, आप देख ही रहे होंगे कि फवाद हुसैन के हवाले से भी कमीशन से लेकर मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट्स, चाहे वो सूबाई हो चाहे वफाकी हो, पीटीआई को दोनों पर एतराज़ है। अगर खुदा न ख्वास्ता मेरे मुंह में कहा कि अगर इलेक्शन का रिजल्ट इनके हक में नहीं आता पीटीआई के, फिर क्या होगा? मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ जहाँ आप जाना चाह रहे हैं। बात यह है कि पीटीआई मुतमईन नहीं है। बड़ा अच्छा आपका सवाल है।
पीटीआई जब हुकूमत में थी तो किसी सियासी जमात से मुतमईन नहीं थी, किसी से कोलूशन नहीं कर रही थी। किया भी तो जिन लोगों से वो क्या निकले और उन्हीं की वजह से नो कॉन्फिडेंस की तहरीक आई। मतलब जो चारा खिलाया ऐसे लोगों को चारा दिया जिनको देना नहीं चाहिए था। मैं कहना नहीं चाहता कुछ है। अच्छा, दूसरी तरफ आप आ जाइए कि फिर तहफ़्फ़ुज़ात होंगे इलेक्शन के बाद। तहफ़्फ़ुज़ात अगर होंगे पीटीआई को तो आप ये देख लीजिए इनके पास एक ही रास्ता रह जाता है कि कोर्ट में जाके यानी अदलिया में जाके इलेक्शन को कलअदम करवाने की कोशिश करें। तो अदलिया तो उनको फिर पेशावर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। कहीं एतमाद नजर नहीं आ रहा, फिर कहाँ जाएंगे? तो वो सारे चारों सूबों पेशावर कोर्ट पे आपको शायद एतराज लगे, जो मुझे बार-बार कोई एतराज तंज़िया अंदाज में जिक्र नहीं कर नहीं, मैं सही कर रहा नहीं, आप हूँ। बार-बार तंज़िया नहीं कर अंदाज में रहा। जिक्र तंजिया वो करेंगे तो तौहीन अदालत के ज़रिए में आ जाएंगे। जिस तरीके से पेशावर हाई कोर्ट का जिक्र कर रहे हैं वो तंज़िया है इनका। आपने कि कहा बार-बार इनको वहीं जाना पड़ेगा, यानी वो इनके ऊपर जाने के ऊपर वहां जाने के ऊपर इनको एतराज है। सब बात पूछ रहे थे सर, सर चले तमाम अदलिया हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम सियासी लोग नहीं है, हमारे लिए काबिल एहतराम होता ये है कि एक मामला है। अब समझ में आने वाली बात है कि यार मेरा मामला अगर कहीं कराची में पेंडिंग में, इस्लामाबाद में पेंडिंग में, तो इस्लामाबाद में भी कोर्ट्स खुली है, मेरी सहूलत के लिए कोर्ट्स खुली हैं। आमिर फारूक के साथ जैसे चीफ जस्टिस वहां पे मौजूद है जो मुतनाज़ा फैसले करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, हम इख्तिलाफ हम छुपा के तो नहीं कह रहे ना सर, छुपा के तो नहीं कह रहे। हम तो किसी को कह ही नहीं रहे। इनके मुतनाज़ा फैसलों को इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में हम साबित भी कर सकते हैं कि आपके नजरियात से मैं मुत्तफिक नहीं हो सकता। जबतरफा जो है चीफ जस्टिस है, आपकी राय आपकी है, आपके नजरियात से मैं मुत्तफिक नहीं हूं। मैं मौकिफ ले लूं। सैयद निसार शाह ने ज्वाइन किया पीएमएलएन से। शाह साहब खुश आमदीद कहेंगे। ये कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका इंतखाबी निशान मिल गया। अब उनका कहना है कि मुल्क भर में बल्ला चलेगा तो शेर को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया साजिद हुसैन। मैं बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पीटीआई के जो साथी हैं बड़े खुश होंगे। वो तो अभी तक ये रो रहे थे कि भाई हमें तो बिल्कुल साइड पे किया है, हमें बिल्कुल हमारे नॉमिनेशन छीने जा रहे हैं और हमें जो है ना इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है। तो आज आप देखें ना कि वो पेशावर में जाके, वो इस्लामाबाद को छोड़ के पेशावर में जाके, जहाँ पर 10 साल से वो हुकूमत कर रहे हैं, अच्छा, लड़ लीजिए। और वहां जाके उन्होंने जो है ना अपील की, और वहां अगर उनको कोई मिला है, नहीं वहां नहीं मिला, अदलिया ने दिया है, ये मुत्तफिका फैसला है, चाहे वो किसी भी कोर्ट का हो। शाह साहब, नहीं हमें इतराज नहीं है किसी भी जज का हो, लेकिन वैसे इतने दूर जाने की क्या जरूरत है? मेरे ख्याल ये सारे तो इस्लामाबाद में रहते हैं, इलेक्शन कमीशन तो इस्लामाबाद में होता है ना। बस सही, आपको एतराज नहीं है तो फिर दूर और नजदीक हो, बात खत्म। ये सुबह इलेक्शन ने तो नहीं किया ना भाईजान मेरे, ये तो मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने किया था। वैसे इस पे हमें भी इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वैसे मैं बता रहा था कि ये हमारे साथी, अब मेरे ख्याल से इनका कोई नया इशू उठेगा कि कोई नई बात उठाए। इशू आप लोग उठाते हैं इलेक्शन कमीशन की मार्फत। ये इलेक्शन से भागेंगे, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। और ये पहले कहते थे कि जी हमारी नॉमिनेशन नहीं भरने देंगे, आज ये कह रहे हैं कि हमने सबसे ज्यादा लोग खड़े कर दिए, 18 से भी ज्यादा। तो 5 को आपने पकड़े हैं तो 5 और आके खड़े हो गए हैं, टेंशन नहीं लें। ये बताएं कि इनके हर हलकों में 2-3 एक आदमी या 2 आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है, इसका मतलब है इनको किसी के तरीके से किसी ने मना ही नहीं किया। और ये जो रो रहे थे, याद साबित हो गया कि ये बिल्कुल गलत रो रहे थे। और बिल्कुल जो है ना इनका इंशाल्लाह जो हशर होगा 8 फरवरी को ये अवाम देखेगी। क्योंकि इनका अभी ये देखे ना, अभी ये औरतों को, लेडीज को किस तरीके से ये देखे ना ज्यादती कर रहे हैं। वो इल्जामात लगा के कि जी उनको आगे पहले सबसे पहले कोई इशू बना लेते हैं, फिर उसको इलेक्शन में खड़ा कर देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इनके हथकंडे हैं और ये परेशान है। ये पता नहीं किस तरीके से बिलावल साहब कह रहे हैं कि आप लोग परेशान हैं, नवाज शरीफ अनकरीब कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि अनकरीब नवाज शरीफ साहब बीमार हो जाएंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पहले तो ये कह रहे थे कि आएगा नहीं, अब जब आ गया फिर कहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। जब तो कब आएगा ये भी तो बता दिया था आपको, भूल रहे हैं आप शायद। आएगा कब ये भी तो आपको बताया था। अरे भाई मेरी बात सुनो, मैं बहुत दूर बैठा हूँ आपसे, मेरी बात सुने मेरे प्यारे भाई। अभी हम ये देख रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले इनके क्या क्या ड्रामे होंगे, क्या क्या हथकंडे होंगे, क्या क्या तरीके होंगे। जो हथकंडे आप करेंगे उसका जवाब देंगे, जैसे बल्ले का निशान कोर्ट से लेके दिया। सबसे पहले इन्होंने जो देखा एप्लीकेशन लगा दी, और वो भी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसपे एक्शन लिया और वहां पर वो मसला हल हुआ।
वरना ये तो देखो डिले करने के चक्कर में थे, और दिन में कहते हैं कि जी हम तो इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं, हम इलेक्शन करने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ का खौफ इनके दिलों में, इनके घर में, मतलब इनके वहाँ दिलों में बसा हुआ है, और इनको अब नवाज शरीफ ख्वाबों में भी नजर आ रहे हैं। नवाज शरीफ के अलावा इनका कोई अभी ख्वाब ही नहीं है। रात को अच्छा। सोते हैं और घबराहट से उठते हैं, और नवाज शरीफ इनके सामने होता है। ठीक है, तो बिलावल साहब को भी ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए बिलावल साहब, देखिए मैंने पहले कहा ना, बच्चे गैर सियासी होते हैं, ठीक है ना। अच्छा। अब ये बताएं, बच्चे गैर सियासी होते हैं, उसमें मैं क्या बात करूं। हम तो जरदारी साहब की बात समझ में आती है हमें कि देखें, अगर वो एक लीडर हैं और बात समझने वाले हैं, पॉलिटिकल हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं कि वो अपने इलेक्शन में आए हुए। बच्चे गैर सियासी, उनके कौन कौन से बयान पे हम बात करें। ठीक है, इसलिए हमारे पास भी ऐसा कोई बच्चा है नहीं कि हम उसके जवाब दें। फिलहाल हम पीपल्स पार्टी को वेलकम करते हैं कि वो आए, अपने तरीके से इलेक्शन लड़ें। और आप शाह साहब कॉल पे रहे ना, आप कॉल पे रहे। सलीम सिचवानी साहब, बिलावल साहब भी तनकीद कर रहे हैं। 35 साल के जवान को बच्चा कहना, मेरे ख्याल से वो जो बच्चा कह रहा है उसकी खुद की मेंटली बच्चों वाली होगी। जो भी कह रहा है एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लेता। चले मैं और ये तो सियासी बयान सही हो या गलत हो, बात तो उन्होंने सही की है। अच्छा। कि अभी थोड़े दिनों के बाद ये वो यही कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा, बात तो उन्होंने सही की। किसको कहेंगे? नवाज शरीफ साहब कहेंगे, और कौन कहेगा। अच्छा, वो किसको कहेंगे मुझे क्यों बुलाया? वो उनको बुलाने वालों को कहेंगे। अच्छा। वो उन लोगों को कहेंगे जिन्होंने इनको सुनहरी ख्वाब दिखा के यहाँ पे बुलाया। वो उनसे कहेंगे हम। और पाकिस्तानी कौम ने तो उनको जवाब दे दिया, उनके पहले जलसे में ही इनको जवाब दे दिया था कि पूरे जलसे के अंदर लाहौर ही नहीं थे, और दूसरा जलसा करने की इनको हिम्मत तक नहीं हुई। और अगर आप लोग हार गए, आज तक इनको दूसरा जलसा करने की हिम्मत नहीं हुई है। जब से आए, जब से सिर्फ एक ही जलसा किया है। आप क्या करेंगे? सड़कों पे आ जाएंगे फिर जब हार जाएंगे आप? सर आप देख लें, हारने का तो अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से सवाल ही पैदा नहीं होगा। अच्छा। पहली बात तो यहाँ पे हाँ, अलबत्ता कुछ सीटों पे ये बेईमानी करके अपनी कुछ सीटें ले जाएंगे हमसे, मगर जीत तो ये सकते नहीं है, क्योंकि 90% अवाम जो है वो पीटीआई के साथ है। अच्छा जी, 70% तो सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। मगर बहुत से जो है वो दीगर जमातों वाले भी आप देखेंगे कि उनको इन्हीं को वोट देंगे। जो उनके कारकुन है, मुस्तनद कारकुन है, वो भी खान साहब को वोट देंगे। ये प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। कल फिर आप ये ना कहें कि हमारे साथ धांधली धांधला हो गया। तो धांधले की तो कोशिश मुस्तकिल जारी है ना, आपके सामने तो धांधला हो रहा है। अच्छा। ये क्या है, भले का निशान ले लेना, ये क्या है, धांधला नहीं है तो और क्या है। ये जो इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया, कागजात नामजदगी छीने गए, ये सब धांधला नहीं है तो क्या है। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन सही करा लेते ना। इंट्रा पार्टी इलेक्शन सबसे बेहतरीन हुए। किसी एक और आप पार्टी वाले की वीडियो दिखा दे मेरे को, मैं आपको मान जाऊंगा। आप लेके पीटीआई के अलावा किसी और की वीडियो आप चलाएं, उसको मैं कहूंगा हाँ देखो ये आप सही कह रहे, मैं गलत कह रहा हूँ। बेफजूल की बातें करने, सबसे अच्छे इलेक्शन पीटीआई के हुए। और ये इल्जाम भी पीटीआई पे लगे। तो इलेक्शन कमीशन लगा रहे हैं, हम थोड़ी लगा रहे हैं। तो हम आपको थोड़ी बोल रहे, लगाने वालों को बोल रहे। आप बोलेंगे तो आपको बोलेंगे, लगाने वाला बोलेगा तो लगाने वाले को। इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही वो कह रहे तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन, तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन का मुकदमा। यार हद होती है हर चीज की। तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन, तो ही नहीं इलेक्शन कमीशन। इसने जितने मुतनाज़ा फैसले किए, जितनी मुतनाज़ा हरकतें की हैं, उसके बाद तो उसकी तौहीन है, इसको तो डिसमिस होना चाहिए। मगर उसके बावजूद सीट पे बड़ा जमान है। अब इसमें भी कवानीन में तब्दीली करनी पड़ेगी कि कोई मुतनाज़ा और जगतरफा पार्टी बनता है इलेक्शन कमीशन, तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए और उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगनी चाहिए। आप पे ना लग जाए पेनल्टी, आप जरा ठीक है। ये इंशाल्लाह आने वाले दौर में ये चीज आएगी। इदारे जो है वो बनेंगे, बिल्कुल इदारे अपने अपने उसमें डोमेन में आजाद होंगे, मगर जहां गलत करेंगे वहां उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस का भी निजाम रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे आपका पूछा साहब, ये पीटीआई सड़कों पे आएगी अगर वो हार गई, और फिर इलेक्शन कमीशन को जिस तरह आड़े हाथों लिया जा रहा है, कभी कभी सियासतदान हजरात जजेस को भी आड़े हाथों ले लेते हैं, तो लिमिटेशंस का खुद जिक्र भी कह रहे हैं कि इख्तियारात में देखभाल करनी चाहिए और तयन किया जाए कि किस हद तक ये बंदा जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन कहीं हमारे सलीम भाई पे ना कुछ एलिगेशन लगा दें। देखें, बात ये है कि पीटीआई ने साबिका जितनी भी सियासी एक्टिविटीज़ की हैं हुकूमत में आने से पहले की बात कर रहा हूँ, पीटीवी तक और 126 दिन का धरना, ये सारे मामला आपको भी याद होंगे, मुझे भी याद है। तो पीटीआई ने सियासी जमातों को बहुत कुछ सिखा दिया और बता दिया हम कहाँ तक जा सकते हैं। आखिरी मामला 9 मई पे आके रुका आपके सामने। तो इन लोगों ने अपना सारा पत्ता तो खोल दिया है बाजार के अंदर।
तो सियासी लोग जब अब हुकूमत कोई भी बनती है, चाहे इनकी बने या किसी की भी बने, हमें तो देखना है कि पब्लिक किधर जा रही है। हम तो एक साफी की हैसियत से तमाम चीजों को देखेंगे। अब हुकूमत जिसकी भी बनी तो वो इनकी तमाम चालों और हरबों से वाकिफ है। कोर्ट का मुकम्मल इस्तेमाल इन लोगों ने किया, अदलिया का मुकम्मल इस्तेमाल किया, और धरनों में भी मुकम्मल इन्होंने जो है वो दिखाया मामला पूरा 126 दिन सीज करके। पीटीवी से लेके 9 मई पे आके मामला रुक गए। अब सूरत हाल ये है कि अगर उसके बाद रद्द अमल आता है तो जो हुकूमत भी बनने जा रही होगी, केयर टेकर हुकूमत तो हट चुकी होगी, तो जो बन रही होगी, जब बन चुकी होगी, तो वो हुकूमत, ये मैं आपको बता दूं कि इन तमाम चीजों का तजर्बे के साबिका तजर्बे की बुनियाद पे सब्स्टिट्यूट करके बैठे होंगे। अच्छा, ऐसा मुमकिन नहीं, कोई बेवकूफ नहीं है। सिर्फ अकलमंद जो है वो पीटीआई के रहनुमा नहीं है, बाकी सियासी पार्टियों के रहनुमा भी अकलमंद है। जमहूरियत है, अपनी अपनी अकल के मुताबिक काम तो करेंगे। मैं तो नहीं कह रहा कि कोई किसी को जान से मार दे या इंतकामी सियासत करे या खुदा न खास्ता बेपर्दगी करे जुमलों के अंदर, ये फहश सियासत कहलाती है, ये ना होनी चाहिए। मैं आता हूँ। शाह साहब, आप लाइन पर हैं? जी जी बिल्कुल लाइन पे शाह हूं भाई। साहब, कुछ हलकों में, शहबाज शरीफ साहब के हलके में, मैं चलो उसकी बात कर लेता हूँ, पीटीआई के एक बहुत ही आम से कारकुन उनके मुकाबले में आए हैं। आप कालबत जानते हो, सरबुलंद खान उनका नाम है। आप NA 242 की बात कर रहे हैं? जिस हलके पे, जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, पीटीआई के एक बहुत से आम अदना से कारकुन कहें, लेबर विंग के रहनुमा कहें, खुदा न ख्वास्ता अगर वो जीत जाते हैं तो फिर ये कैसे होगा सर? एक तरफ फॉर्मर वजीर आजम, एक तरफ एक आम से कारकुन। देखिए उनका हक है, जो भी इलेक्शन लड़ना चाहे, चाहे वो कारकुन हो या वो कोई बहुत बड़ा जागीरदार हो, हमें इससे कोई वो नहीं है। अगर वो टिकट होल्डर होगा और या आजाद होगा तो हमें इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर टिकट होल्डर है, पीटीआई के टिकट से लड़ रहे हैं वो। ये देखे पीटीआई के टिकट से लड़ रहा है, अगर वो सरबुलंद खान साहब हमारे लिए मोहतरम है, कोई भी अगर वो इलेक्शन लड़ रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप समझते हैं तो इससे अगर इनके पास कैंडिडेट होते तो शायद वो आज लड़ते ही नहीं, क्योंकि आज इनके पास कैंडिडेट है ही नहीं जो ये पूरे पाकिस्तान में हशर होगा, इनके साथ यही होगा। नहीं तो क्या वो टिकट के अहल नहीं सरबुलंद साहब? अभी इनको सलीम सचवानी याद आएगा, सरबुलंद खान नजर याद आएगा, तो वो तो कारकुन है गरीब, वो तो पहले से रोते आ रहे थे कि भाई ये आप पार्टी को भेज चुके हो, आपने पार्टी किसी के हवाले कर दी थी, तो उसका असर आपने 9 मई को देख लिया। मैं समझता हूँ कि अगर कारकुनों की पार्टी हो, आपकी याद नहीं है इनको? नहीं देखे ना, अगर सलीम सचवानी साहब को अगर टिकट दिया जाता है, सरबुलंद को दिया जाता है अगर 18 में, तो मैं नहीं समझता कि फिर आज ये हाल होता है इनका, इसकी पार्टी बच जाती। लेकिन इन्होंने पार्टी किसी को 18 में मैं पीटीआई में नहीं था। इन्होंने 18 में पार्टी फरोख्त कर दी थी और किसी के हवाले कर दी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज इनको कारकुन याद आ रहे हैं, तो हमें फख्र है, हम खुद कारकुन हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब सर हमारे लीडर हैं, शहबाज शरीफ सदर हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बाद सारे कारकुन हैं। तो शहबाज शरीफ भी एक कारकुन की हैसियत से लड़ेगा और नवाज शरीफ का कारकुन होगा, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर 8 फरवरी को अगर वो कोई भी जीत। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी, आपका बड़ा टाइम कीमती है। शाह साहब, चेयरमैन पीटीआई गौर खान तो मामला लेके चल रहे हैं, बानी पीटीआई का बाहर आना और पीटीआई का जनरल इलेक्शन जीत जाना, फिर नून लीग के साथ पीटीआई क्या करेगी? पाकिस्तान में बदले की सियासत, रिवेंज पॉलिटिक्स कोई नई नहीं है, उसके लिए भी आप लोग तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो सबसे पहले ये देखे ना, हमने सारी उम्र इसी पे जमहूरी तरीके से इलेक्शन की बात की है और कोई जद्दों की बात की है। हमें किसी से मसला नहीं है, हमें जो मसला है कि इस मुल्क पे डिक्टेटर ना हो और जमहूर हो और जमहूरी तरीके से इलेक्शन हो, पाक शफाफ इलेक्शन हो। हमारा साहिब मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपने 3 हुकूमतें गिरा चुके थे सिर्फ इसी बात पे कि हमें डिक्टेशन नहीं लेनी है और हमने भरपूर अवाम की बात करनी है। अवाम ने हमें वोट दिया, हमने अवाम पे जाना है और हम अवाम में जाएंगे। और अगर इसमें कोई भी पार्टी जीतती है तो हम खुद उसको हार पहनाएंगे। हम इनकी तरह नहीं होंगे कि 4 हल्कों के लिए बहाना बना के 126 दिन पाकिस्तान को यरगमाल बनाया, पीटीवी पे हमला किया, असेंबली के आगे जो है ना कपड़े लटकाए, मगर 4 हल्के खोलने की हिम्मत नहीं हुई। 9 मई किया, मगर 4 हल्के खोलने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि धांधली बेनकाब हो जाती। 9 मई किया। और अभी इनका आप मुझे ये बताएं, ये पार्टी है ही कहाँ?
ये पार्टी नहीं है। ये अभी इन्होंने पीपल्स पार्टी का आदमी लिया है, वो जो चेयरमैन बना है, वो पता नहीं रोजाना वो चेयर, अभी ये वकीलों औरतों के हवाले पार्टी चलाएंगे। लेडीज हमारी माँ बहन है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन इनके पास तो अभी कोई लीडर ही नहीं है और ना इनके पास कोई बंदे हैं। इनके तो सारे बंदे जो भी थे वो अपने अपने गोशों में चले गए हैं और ये इंशाल्लाह ताला ये नजर भी नहीं आएंगे। ठीक है। ये जो इन्होंने अभी खड़े किए ये तो कारकुन ठीक है, होता है, गरीब तो कारकुन ठीक है, खड़ा होता है ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आपका मौकिफ आ गया, सैयद निसार शाह ने PMLN का मौकिफ दिया। शाह साहब पहले मैं जरा आप कंटिन्यू करें, आपको मैंने रोका था, फिर मैं सलीम भाई से मौकिफ ले लेता हूँ। तो मैं साजिद आपको बता रहा था कि एक तो ये सूरत हाल नजर आ रही है कि बंद बांध लिया जाता है पहले ही, जो अक्लमंद सियासतदान होते हैं ज़ाहिर है किसी प्लानिंग से चल रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आज आप ये प्रोग्राम अगर रिकॉर्ड पे रख सकें तो रख लीजिएगा। मेरे जो अपनी सोच है, राय हैं या मेरी राय है, वो इस मामले में ये है कि इलेक्शन हो जाते हैं खैर असलूबी से, पुरअमन तरीके से, तो उसके बाद मैं आपको बताऊं कि देखें, नून लीग PTI को स्पेस नहीं देगी। मैं आफ्टर इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट बनने की नहीं कर रहा। सही। क्लोज नहीं करेगी, अलाई नहीं करेगी, इम्पॉसिबल। ठीक है। अब दूसरी जानिब आप देखिएगा कि मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी, इनके भले 7 कैंडिडेट जीत जाए, 8 जीत जाए, 50 जीत जाए, सिंध में व्हाट कैन आई से, मैं नहीं कह सकता कि कितने जीत जाए PTI के। वो जाएंगे पीपल्स पार्टी की छतरी के नीचे, और साबिका दौर में जो हुआ कि हम अकेले काफी हैं, वो नहीं होगा। ये अलायंस आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे जाके ये होगा एक अजीब व गरीब मामला कि उस वक्त देखा ये जा रहा होगा कि अब प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में किस तरह शामिल होना है, कि बिलावल को अगर खड़ा करना है। ये ग्राउंड बन चुका है। मैं आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि उसमें जमात इस्लामी को आप माइनस कर दीजिए, MQM को आप माइनस कर दीजिए, लेकिन कुछ और लोग बमाए PTI के पीपल्स पार्टी के साथ मिलके सीटों को नेशनल असेंबली की एक जगह करके प्राइम मिनिस्टर लाने के लिए भागदौड़ करेंगे। अगर कामयाबी नहीं हुई तो मखलूत हुकूमत जैसे पहले बनी थी 16 महीने की, उस टाइप की बनेगी। उसमें PTI होगी, उसमें PTI अपोजिशन में बैठेगी। अच्छा, उसमें PTI कंफर्म अपोजिशन में बैठेगी। सही। ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने आपको कहा कि वो पकी हुई देख थी, ये पकानी पड़ रही, घोटा लगेगा इसमें, बहुत सख्त घोटा लगेगा। तो मेहनत सब पार्टियां करते हैं, सब कारकुन करते हैं ना, हैं, तो सब लोग PTI का करते तो हैं। पहला एक एक्सपीरियंस हो रहा है। इलेक्शन बेचारे कर KPK रहे में थे। भी तो हुआ है ना शाह साहब इससे पहले। देखिए, इससे पहले KPK में इलेक्शन हो, KPK एक अच्छा सूबा था इनके लिए, और वहां पे इनका होल्ड हमेशा था, कोई नई बात नहीं है। तो KP को तो ये मेहनत करके अपने हाथ में ले चुके थे। आप जो ये मुझ पे नाराज हो रहे हैं कि आप पेशावर का नाम ले रहे हैं बार बार हाईकोर्ट का, मैं इसीलिए ले रहा हूं कि वहां आपकी सिंपैथीज मौजूद हैं, हर लेवल पे मौजूद हैं, तो आपको वहां से रिलीफ मिलना था। ये बात तय थी। ये मुझे परसों रात को खबर आ गई थी कि प्लानिंग ये हुई है पेशावर हाईकोर्ट जाना है। तो मैंने तो उस पर कोई, मुझे क्या जाती तौर पर मुझे क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। पूरा मुल्क हमारा है, पाकिस्तान हमारा है, कहीं भी चले जाओ, कहीं से भी रिलीफ ले आओ, अच्छी चीज है। अदालत जो पेशावर में है वही लाहौर में है, बस है, वो इनका मसला है ना। इनको नजर आया कि वहाँ हम ज्यादा प्रोटेक्टिव बेल लेने में प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, आराम से चले जाएंगे और हमें बल्ला रिटर्न मिल जाएगा। बोले आए अच्छी बल्ले। आपके प्रोग्राम में 3 मरतबा मैंने कहा बल्ला कहीं नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन ने जो भी अहकामात दिए वो अपने रूल्स के मुताबिक दिए। ये ले आए, वो उसका तोड़ निकाल लिया। तो अदलिया का इस्तेमाल, सड़कों का इस्तेमाल और PTV का इस्तेमाल या दीगर मामला 9 मई का इस्तेमाल, ये सब लोग जानते हैं, लोग समझते हैं। तो जाहिर इलेक्शन के बाद का लायामल तो बना जो चुके बाहर गए थे मुन्ने से लाई और दीगर रहनुमा कुछ बाहर भी हैं, वो आएंगे। 80 से ज्यादा पुराने MP MNA जो है माइनस हुए हैं, जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा ही नहीं करा। पूरी लिस्ट है, बाद में शेयर कर दूंगा आपसे, बड़ा लंबा हो जाएगा। वजह कुछ के तो CNIC ब्लॉक हैं, कुछ मामला केसेस के, कुछ लोग आए ही नहीं फ्रंट पे, जिसमें PTI के लोग भी हैं और किया हुआ, इस वजह से बहुत से नहीं है, और भी लोग हैं। और PTI ने तो सेफ साइड जो है वो वकला को ज्यादा स्पेस दिया है, तो वो अच्छी बात है। जाहिर है वो समझदारी की बात है। जो पार्टी प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजी बनती है पार्टी की, तो वो बेहतर तरीके से समझ सक रहे हैं कि इस वक्त हमें किसको मैदान में छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना है। PTI सही खेल रही है, अच्छा खेल रही है, अपनी जगह खेल रही है। देखें, PTI ने डे 1 से जो सियासत की है, उस सियासत ने पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाया। अच्छा, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मजीद भी अगर PTI प्लानिंग कर रही है तो कोई सीखेगा ना, चीज तो सामने आ रही, कुछ छुपी प्लानिंग तो नहीं है। आपको याद होगा 2018 का इलेक्शन
बाहर पोलिंग स्टेशन के बाहर लंबी लंबी कतारें, ख़वातीन की, नौजवानों की, बुज़ुर्गों की। ठीक पहली बार वफाक में हुकूमत बनाई पीटीआई ने, कराची से इतनी उनको नशिस्तें मिली। इस बार पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि उससे डबल होगा मोब, मतलब हम पहरा देंगे वोट का। अगर ये आवाम बाहर निकल आती है मैं आपको बता रहा हूं साजिद, तो सरप्राइज नहीं होगा शाह साहब? बिल्कुल आपकी बातों में सदाकत है। देखें, अवाम इलेक्शन, जमहूरियत का मतलब अवामी इलेक्शन है। तो वो अगर वो तादाद 18 वाली डबल हो जाती है। आप सुने ना, अब जमहूर है वो अपना हक रायदे इस्तेमाल करेंगे, कौमी फरीदा है। हमें तो ये देखना है कि जो बुलंदोबांग दावे हैं नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, 8 करोड़ के, नया वोट PTI भी के, रजिस्टर्ड हुआ है। देखिए टोटल 12 करोड़ जो है वो हमारे पूरे मुल्क से रजिस्टर्ड वोटों की तादाद आ रही है और आबादी हमारी 24 करोड़ है। ठीक है, अब 65 से 70% जवानों का मुल्क है। अब मैं वही उसी तरफ आ रहा हूँ कि एवरेज जो मेरा अपना तजर्बा है साबिका से लेके अभी नए रजिस्ट्रेशन के साथ, कि अगर रेशियो में समझता हूँ 30-35 तक भी चला गया तो बहुत अच्छा चला जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा चला पीटीआई आ रही है फिर? मैं कुछ नहीं कह सकता, कबल वक्त आवाम। देखिए जमहूर के पास जाओ ना, सियासतदानों का वो जमहूर बाहर आएगा। जमहूर ने तो बाहर आना है, वोट तो डालना है। नहीं, अगर एक वो होता है कि ठीक है यार छोड़ो, मुझे कल जाना है, छुट्टी है, सोऊंगा, वैसे कौन सा मेरे वोट से कुछ होना है, सर वो माइंडसेट है या कि निकलेगी आवाम? कराची में बल्दियाती इलेक्शन में जमहूर बाहर आया तो 40 सीटें इनको तकरीबन मिली हैं बल्दियात में। तो वो लोग जो जीत गए थे वो मुझे नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन जमहूर तो आया था ना, वोट तो दिया था ना। आ सकता है। सलीम सचवानी साहब, 2018 से भी ज़्यादा ताकत में बाहर आएंगे, वोट देंगे भी, वोट का पहरा भी देंगे। क्या वाकई पीटीआई सरप्राइज़ करेगी? कल एक रहनुमा हमारे साथ शो में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि ये जो कहावत है ना, वोट डल गया, वोट हो गया और जी हुकूमत पहले से बन गई, ये सब ख़त्म हो जाएगा, उड़ा देंगे सबको, ऐसा ही है? इंशाल्लाह अगर हमारी पूरी कोशिश होगी कि आवाम जिस तरीके से जागी हुई है उसी तरीके से वो बाहर निकल के अपने वोट का भी हक इस्तेमाल करें। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट की साजिशों का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल से इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं ये। अच्छा। जो बता रहे हैं कि पीटीआई को बड़ा इल्जाम लगाते हैं आप लोग पीटीआई को आप सर, लोग आप पहले जलसों मेरी से बात लेके सुन कहीं लें, भी हर जगह पहले इल्जाम बात सुन लगाते लें। हैं। आप दावा कर रहे हैं कि पीटीआई को इतनी सीटें मिलेंगी, इनको पहले लाया गया था, इनको फिर अब नहीं लाया जा रहा है, ये सारी बातें आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं सर। आप कह रहे हैं कि जमहूर नाम की कोई चीज ही नहीं है इस मुल्क में, अवाम का हक राय है ही नहीं है, तो आप अपनी बातों से साबित कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि लाने वाले खुश नहीं है, कबूलियत नहीं है, इस तरह की बातें हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जमहूर की बातें भी कर रहे हैं। आप चारों तरफ चलेंगे तो इस तरह खेल नहीं खेला जाता सर। नहीं, खेल की क्या बात है? खेल इस तरह नहीं खेला जाता। आप दूल्हा बन के नहीं आए गए थे क्या? 2018 में दूल्हा बन के नहीं आए गए थे? 2018 में भी अवाम की मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी और 2013 में भी अवाम की मुकम्मल सपोर्ट थी। 2013 में भी धांधली करके रोका गया था और 2018 के अंदर में जो है वो धांधली करके नहीं रोका गया, सिर्फ फर्क इतना हुआ है। और 35 सीटों पर फिर भी धांधली की गई और पीटीआई की 35 सीटें जो है वो रोकी गई ताकि जो है वो लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बने और जिसको कभी भी मर्जी में आया खरीदो फरोख्त करके हटाया जा सके। और बाद में यही तमाशा किया गया आपके सामने। और कौन से वक्त पे हुआ जब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का इशारा हुआ, जब डोनाल्ड लूट की धमकियां आई, जब डोनाल्ड लूट का साइफर आया और जिसने अपनी बकवासें की और पाकिस्तानी कौम के मतलब पता नहीं क्या क्या उसने बोला जो कौम को दिखाया तक नहीं गया। क्यों कौम से छुपाया जा रहा है कि साइफर में क्या लिखा हुआ? कौम को हकाइक लाए जाए साइफर के, कौम को दिखाया जाके तुम्हारी कौम के किस तरह बेइज्जती करवाते तुम्हारे जो बैठे हुए लोग हैं, फिर छुपाते हैं और सीक्रेट के तहत लोगों को बंद करते हैं और सीक्रेट को नाजायज इस्तेमाल करते हैं। आज तक सीक्रेट का कौन सा जायज इस्तेमाल? आप बताएं क्यों जनरल ज़ियाउल के तैयारे को छुपाया गया जो तबाह हुआ, क्यों उसकी तहकीकात को छुपाई गई? जनरल आसिफ जंजुआ को क्यों जहर दे के मारा गया, उसके मर्डर को छुपाया गया, किस खुशी में छुपाया गया? जनरल सरफराज अली खान जिनको तैयारा हादसा हुआ क्यों छुपाया गया? जनरल एयर मार्शल मुस्तफा अली खान जिनका तैयारे का हादसा हुआ क्यों छुपाया गया? कौम क्या इसलिए रखा है अपनी फौज को
कि इनके जनरलों को मार दिया जाए, अंदर बैठे हुए उन सारी बातों को 3.5 साल कौन के सामने आपको क्यों नहीं आ रही? सर 2-3 आएंगे हम, 3.5 साल आपने क्यों नहीं आपको करके हुकूमत आप लोगों की थी, 2-3 साल आएंगे आपने ये नहीं आएंगे हम, ये होनी दिखाएंगे सर, बातें होनी चाहिए, अक्सरियत आएंगे था। सारे जो हमारे जनरल को, जो हमारे फौजियों को ठीक है। शहीद हुए, जो नाजायज पॉलिसियों की वजह, तो नाजायज पॉलिसी बनाने की वजह से शहीद हुए, उनके ऊपर भी तहकीकात होगी। तो 2/3 मेजोरिटी से आप आएंगे, कानून साजी करेंगे, हर हुकूमत ये कहती है। उस 2/3 मेजोरिटी के लिए आपको चारों सूबों में नशिस्तें चाहिए, ऐसा ही है। सिंध में तो है ही नहीं आप सर, कहाँ आप अब स्टैंड करते हैं? कराची से आपको नशिस्तें मिली थी 2018 में, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार वो कैंडिडेट जो पिछली बार थे, जहांगीर सिद्दीकी साहब थे, जहांगीर एक और थे सरजानी से, वो साहब कहाँ हैं? फहीम कहाँ है? आप बताएं, क्या 2018 से पहले आपने जो नाम ले रहे हैं सुने थे? नहीं। तो इस बार भी नाम वो होंगे जो आपने नहीं सुने होंगे, और सब के सब जीत रहे होंगे। 2018 से ज्यादा नशीद कराची और हैदराबाद से मिलेगी, और इंशाल्लाह दीगर शहरों से भी पीटीआई जो है ना वो वक्फी से जीतेगी। जहां जहां धांधली नहीं होगी, जहां जहां धांधली का उनसे कम होगा, जहां जहां पब्लिक निकल के बाहर आई होगी, वहां आप देखेंगे जीते। और ये जो मेयर की बात कर रहे हैं, बल्दियात की बात कर, बंदान में कौन से जमूर आया है बाहर? 3 लाख वाला वो जो है बेटा 3 करोड़ के ऊपर मेयर बना बैठा है, ये कौन सा जमूर है? कौन सा मुल्क? दुनिया का एक मुल्क बता दे जिसमें 3 लाख वाला बैठा हो मेयर बन के। कौन से जमहूरी मुल्क में आज तक? दुनिया का एक मुल्क बता दें आप, एक मुल्क भी नहीं मिलेगा सिवाय पाकिस्तान के। क्यों? यहाँ पे बदमाशिया की हुक्मरानियां चलती है, अशराफिया की नहीं चलती, शरीफों को नहीं पूछा जाता है, बदमाशिया को पूछा जाता है। चले, मैं आता हूँ, अवाम को वोट का हक नहीं दिया जाता। ठीक है, लास्ट स्टोरी है शाह साहब, लास्ट में चूंकि अवामी मामलात पे बात कर रहे हैं हम, इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि यार अवाम निकलेगी, पिछली बार भी निकली थी, तो वो जो एक मायूसी का अवसर था, 10 दिन पहले एक बात हो रही थी, चलो अब भी हमारी तमाम नेशनल मीडिया का फेस तो चेंज हुआ, वो बात ये हो रही थी कि मामला तय हो गए हैं, नवाज शरीफ साहब जी सिलेक्ट होने जा रहे हैं, लाडले होने जा रहे हैं। वो अभी भी हैं लाडले, या कि अब वो उस तरफ जो है अब टेंशन बढ़ गई है? मैं पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी मेरा वही जवाब होगा कि कोई किसी का लाडला नहीं है। लाडलेपनों की जो सियासत थी वो खत्म हो चुकी, और इदारे ये कह चुके हैं ना कि वी आर न्यूट्रल ना। इसहाक डार साहब की एंट्री नहीं, देखे आज ही की बात बता रहे हैं, सुने लतीफ खोसा कहाँ चले गए? आम आदमी 100 दफा 144 में भी सर जेल में होता है। साजिद लतीफ खोसा कहाँ गए? पीटीआई में चले गए ना। आज वो क्या कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर ऑब्जेक्शन कोई नहीं करेगा, लतीफ खोसा कह रहे हैं। देखें, ये कोई इसका मकसद ये हुआ कि लतीफ खोसा अंडर प्रेशर होकर बात करें? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको मालूम है कि जमहूरियत है, इलेक्शन सबने लड़ने, और किसी पे किसी का दबाव नहीं, मैदान खुला हुआ। हमें बताता असल था, बात है मैदान हमें मीडिया भी बताता था, उस वक्त की हुकूमत भी बताती थी, ये जी नवाज शरीफ की मिल से ये 2 पकड़ लिए, ये रॉक एजेंट। नवाज शरीफ साहब गद्दार हैं, नवाज शरीफ साहब मोदी का यार है, सज्जन जंदाल छुप छुप के मिलने आता है, उनका इंडिया का होम मिनिस्टर, बहुत सारे इल्ज़ामात थे। अब वो गंगा नहा लिए हैं, ऐसा समझें? देखिए, इल्ज़ामात लगाए किस समय से साजिद? हुकूमत में भी सियासतदान होते हैं और बाहर भी सियासतदान होते हैं। ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, और इल्ज़ाम लगाते लगाते इस हद तक गुजर जाते हैं कि शोहदा के ऊपर भी इल्ज़ामात लगा देते हैं, लॉ एनफोर्सेस पे भी लगा देते हैं, डिफेंस के हसास इदारों पे भी लगा देते हैं। जैसा कि अभी गुफ्तगू हो रही थी, चीख के जो गुफ्तगू चल रही थी इनकी सलीम सचवानी साहब की, तो मैं कह रहा हूं आप 3.5 साल क्या कर रहे हैं? 3.5 पौने 4 साल आप क्या कर रहे हैं? आप उस वक्त बताते ही आप तहकीकात करवाते, आप आपके साथ थे, और आप देखेंगे इनके बानी के, बाजवा ने मुझे डुबा दिया बकौल इनके बानी के, तो बाजवा साहब इनके अगर साथ थे तो ये तमाम इल्जामात की उस वक्त लगा के हर शफाफ इंक्वायरी करवा लेते। आज जो है इनको हर चीज बुरी लग रही है। इस किस्म के इल्जामात की सियासत की मैं सख्त मजम्मत करता हूं, अपने प्लेटफॉर्म से बैठ के अपने इल्जामात के ये गलत बात है। क्या वो मर्डर का नहीं, जब आप हलवा खा रहे थे, जब मर्डर नहीं हुआ, आपको जब आप हलवा खा रहे थे तो ये बोला आपने झूठे बात की है। एक बात बता, क्या फौजी शहीद नहीं है? गलत पब्लिसिटी की वजह से हमारे फौजी शहीद नहीं हुए, आप भी हो रहे, आप भी हो रहे, इनके दौरे की वजह से आप भी हो रहे था। और कौन सा गलत बता दे गलत है?
लगती थी। ना इन्होंने अवाम का भला किया, ना इन्होंने किसी और का भला किया, ना किसी इदारे का भला किया, सिर्फ अपनी मर्जी के मोहरे बिछाने थे। 3.5-4 साल मोहरे बिछाने थे इन्होंने। इसीलिए 18 अरब डॉलर खजाने में पड़े होते, आज लोगों के मांगे तांगे के पैसे बढ़े हुए हैं। इसीलिए 35 अरब डॉलर की जो है ना वो इसराइल का फंड निकला है, इनके वो कोर्ट में इसराइल की तजारत आप लोग कर रहे हो, ये अस्पताल के लिए फंड लिया गया, ये फंड लिया गया, आप लोग कर रहे हो, इंडिया के पैसे भी है, इंडिया के पैसे भी है, दौरे खुफिया आप लोग कर रहे हो, सब निकले झूठे इल्जाम है, इनके लॉयर ने तस्लीम किया, हाँ जी हाँ ये तो अस्पताल के लिए लिए, का सहारा ले रहे हैं। आप झूठे इल्जाम का सहारा ले, जब आपके पास कोई बात नहीं होती तो आप झूठे इल्जाम का सहारा लेते हैं। ठीक है शाह साहब, जरा एक प्रोग्राम का वक्त खत्म होते जा रहा है। सलीम सचवानी साहब, लास्ट में मुझे बताइएगा, अभी 2 मिनट है मेरे पास, नए चेहरे आप लोग ला रहे हैं मुल्क भर से, पुराने भी होंगे और नए भी होंगे, दोनों होंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आवाम जो है वो भरपूर तरीके से इस बार वोटिंग के लिए निकलेगी और आवाम को मोटिवेट भी किया जाएगा कि वो भरपूर तरीके से निकले, और पाकिस्तान के रिकॉर्ड होगा जितनी आवाम इस बार निकलेगी। और इंशाल्लाह जो थप्पे मारना और नादी के जो प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, आरओ के जरिए बेईमानी के जो प्लान बनाए जा रहे हैं, ये तमाम प्लान जो है वो हम लोगों की भी नज़र में, और इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से इनकी तमाम प्लान्स जो है वो नाकाम की बनाए जाएंगे और आवाम को आवाम का वोट का हक दिया जाएगा। और इंशाल्लाह इस इलेक्शन के बाद जो भी इलेक्शन होगा वो आवाम के अंगूठे से होगा, आवाम को वोट का हक दिया जाएगा, आवाम को ताकत का सरचश्मा बनाया जाएगा। फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिंध में कौन है और पंजाब में कौन है और खैबर पख्तूनख्वा में कौन है, और ये ला रहे हैं, ये लाएंगे तो आएंगे, वरना कोई आ नहीं सकता। ये जो बातें है ना, ये भी खत्म हो जाएगा, और चंद लोगों की हरकतों की वजह से पूरे इदारे जो बदनाम होते हैं ना, ये भी खत्म होगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन भी होगा। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि इस तरह के इलेक्शन हो कि ये तासुर खत्म हो जाए कि कौन सिलेक्टेड है। सर, इस तरह के इलेक्शन अभी नहीं होंगे, अभी तो इनकी भरपूर कोशिश है धांधली करके पीटीआई को रोका जाए। पीटीआई की जो आने वाले इलेक्शन के लिए जो तैयारी करेगी वो ऐसी करेगी कि 2/3 अक्सरियत से कानून पास कराएगी, ताकि इसको जिस तरीके से रोल बैक किया गया कानून आसानी से रोल बैक न किया जा सके। ठीक है जी, इसी उम्मीद के साथ मेरा शाद आबाद रहे, साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।